The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with TADCOM Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. ये इनका साइज भी एक्सटेंड होगा विंडो के लेवल के पास डिपेंड। अब ये देखो कि विंडो का लेवल तुम्हारा कितना आ रहा है। नेक्स्ट टू नहीं चालू नहीं हाँ हाइड ऑन डिलीट करो एक्स्ट्रा पार्ट। पूरा लिंक डाउन कवर करेगा पूरा। पॉली से करो हाँ पूरा सेक्शन दिया है डिफरेंस ज्यादा है। ये साइज तुम्हारा आगे है ये पार्ट और ये पार्ट दोनों में डिफरेंस है इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। ये पार्ट आपका आगे आएगा डियर आपने ये तो गलती कर दी। ये दोनों में डिफरेंस था। और ये थी इसके बाद डिजाइन ऐड है अलग से विंडो को कवर करके। ये पार्ट तुम्हारा अलग है वो पार्ट अलग है। मैंने कहा था थोड़ा सा केयरफुली काम करना। यहाँ पर एक काम करना पड़ेगा ये वुडन का ब्लॉक्स अलग से देना पड़ेगा हमें। इसमें एक काम करो आप पैनल ड्रॉ करके पुट कर दो। बॉल को यहीं से एक्सटेंड करो। रिंग कनेक्ट ये था।
ये होता है। हाँ, इस अगर अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर लो, ओवरलैप नहीं होना चाहिए। यहाँ पर लाइट्स के लिए दिया गया है। बुलियन से बना सकते हो, बट पाउंड प्रूविंग है। ये देखो, दूसरा ये कि इसकी ऊपर है, इसको एक्सटेंड कराएगा पार्ट। ये आगे चलो ठीक है, छोड़ो। मैंने बोला था कि बहुत सोच समझ के काम करना इसमें। ये पार्ट इससे ज्यादा ऊपर निकला हुआ है। ये then extrude, local normal, इसमें भी ये चीज करी गई है। लेवल ये डिफरेंस हो गया थोड़ा। इसकी सिलाई पर थोड़ा सा बढ़ा लो। स्टोन क्लैडिंग यूज करी गई है इस पे स्टोन क्लैडिंग यूज करी गई, अलग से देना पड़ेगा। चीजों को ऐसे पहचाना करा करो। ये देखो मटेरियल अलग से लगा है। बॉटम तक आएगा, तो इस पे भी यूज करना पड़ेगा स्लाइस भी।
सर ये स्लाइस प्लेन मॉडलिंग से यूज कर सकते हैं क्या? एक मॉडलिंग से मतलब इधर ये मॉडलिंग के अंदर है वो। वरना ही वो नहीं, फिर पॉलिसी। ब्रिज अब इसका थिकनेस बढ़ाओ। ये तरीका हो। हाँ नीचे भी यही चीज है, गैप दिया है। और अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ये देखो, उसके अंदर बनाने की जरूरत नहीं थी, यही तो इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ। वहां तक है, लिमिट देखो, कोई इशू नहीं है, पूरा ले लो। ये होता है तरीका। और आप क्या करोगे, इसी फेस को सेलेक्ट करके नीचे कर दोगे कॉपी क्लोन टू ऑब्जेक्ट, और उसकी थिकनेस को शेल से बढ़ा दोगे। F2 कहाँ है आपकी क्लैडिंग? इस गैप में बहुत डिफरेंस है। बिल्कुल डिफरेंट कर देते हो चेतन, क्या बोर हो जाते हो क्या बनाते बनाते? इसलिए ये सर लगाया। अरे ये तो तुमने स्टिच दे दी वुडन की। एक एक फिनिशिंग को ध्यान रखना पड़ता है बेटा, एक एक फिनिशिंग को। हम लोगों के लिए सिर्फ कहने की बात है कि ये प्रैक्टिस के लिए टास्क है। जब तुम इसमें प्रैक्टिकली काम करोगे ना, तब एक एक पॉइंट आपको पकड़ना पड़ेगा, चीजों को रियलिस्टिक वे में डिजाइन करना पड़ेगा कि कहीं गलती तो नहीं सेंटर तक। ये सब चीजें एंगल बना के उसका बेस बनाना पड़ेगा ना। फिनिशिंग पे जो ध्यान नहीं देते हैं वो मॉडलिंग तो कर लेते हैं, बट वो फिनिशिंग नहीं आती। तुम इसमें प्लान कैसे लगाओगे? प्लान के लिए बेस तो चाहिए होगा ना हम लोगों को। बेस क्या करोगे? बेस को छोड़ दो, तो हम वहां पर एक
थिकनेस वगैरह भी इसमें ऐड करना पड़ेगा। चलो इसको बेस इसका कुछ ऐसे बनाओ। ये चीजों को रियलिस्टिक वे में क्रिएट करना कि वो एक्चुअल में होंगी या नहीं होंगी, पॉसिबल है या नहीं है, उसके बेसिस पे। तो स्पेस नहीं है हमारे पास, स्पेस नहीं है। चेंज करो थोड़ा सा, बैलेंस बना के चलना है, ये भी एक प्रॉब्लम है, ऐसा भी नहीं कर सकते। ये रहेगा प्रोसेस, ऐसे डिटेल पे फोकस करना पड़ेगा। यहाँ पे भी सीलिंग है, को भी हम स्किप नहीं कर सकते। यहाँ का डिजाइन डिफरेंट हो गया, साइज कितना लिया है, थोड़ा और एक्सटेंड करो। करो सीलिंग जब भी बनाओगे इसे कॉपी करना पड़ेगा ताकि डिफरेंट टेक्सचर इस पे लगाओ, वरना परेशान हो जाओगे ढूंढते ढूंढते कि क्या लगाओगे। शेल कर दो, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा डिटेल्स पे काम करना पड़ता है। तुम इसको यहाँ पे लाए हो तो इसको छोड़ो मत, आप एक घर को घर की तरह से फील करके लो, बस हम यही चाहते हैं। तो इतना काम था।
मैक्स पे सभी काम कर लेते हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल वे में वर्क करना ना, वो वही चीज तुम्हें अपने अंदर लेके आनी है। ये देखो, अब बेस तो तुम्हारा गड़बड़ हो ही चुका था, तुम्हें अब हर एक पार्ट को बहुत ही फिनिशिंग के साथ मूव कराना पड़ेगा। एक तरह से भी डिफरेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, कितना डिफरेंस हो गया।